हरे कृष्णा। जब सृष्टि में अंधकार छा जाता है और मनुष्य अपने अहंकार और तर्क में उलझ जाता है, तब भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ये स्मरण दिलाते हैं कि वे केवल सर्वशक्तिमान परम भगवान नहीं, बल्कि एक प्रेममयी पिता हैं जो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हैं। भगवान की एक विशेषता यही है कि वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों की भावनाओं के अधीन हो जाते हैं। वे शीत में ठिठुरते हुए बालक की तरह दिखते हैं ताकि कोई प्रेमी भक्त उन्हें ओढ़नी उड़ा सके। ये करुणा, ये स्नेह, यही भगवान का असली स्वरूप है। जगन्नाथपुरी की गलियों में उस समय शीत ऋतु ने दस्तक दी थी। समंदर की लहरें भी मानो ठंडी सांसें ले रही थी और मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सेवक व्यस्त थे, क्योंकि ये दिन था ओढ़न षष्ठी का। ओढ़न यानी ओढ़ना और षष्ठी अर्थात शुक्ल पक्ष की छठी तिथि। ये वो पवित्र दिन है जब भक्तजन अपने भगवान को सर्दी से बचाने के लिए माड़ यानी स्टार्च लगे हुए वस्त्र बिना धुले पहना देते थे। मन में यही भाव कि जब हमें ठंडी महसूस होती है तो भगवान को भी ठंडी अनुभव होती होगी। इस प्रेममयी सेवा के भाव से ओढ़न षष्ठी मनाई जाती है। मंदिर में सेवक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माई को गरम गरम वस्त्रों से सजा रहे थे। कोई मखमल की ओढ़नी डाल रहा था, कोई उनके गले में ऊनी पट्टा बांध रहा था। हर सेवक के चेहरे पर प्रेम झलक रहा था। यही भाव भरा दृश्य उस समय श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे, विद्वान, वैराग्यवान और अनंत उच्च कोटि के साधक। परंतु उस दिन उनके मन में एक सूक्ष्म विचार उठ गया। अरे, ये कैसी मूर्ता है? भगवान जो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें ये माड़ लगे हुए वस्त्र क्यों पहनाए जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। उनका मन क्षण भर के लिए तर्क के गर्व से भर गया। उन्होंने सोचा, ये सेवक भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। बिना धोए वस्त्र कैसे पहना सकते हैं? वे मौन रहे, परंतु भीतर ये आलोचना उठ चुकी थी। रात बीती, पुंडरीक विद्यानिधि विश्राम करने लेटे। तभी उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके सम्मुख खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु उनके मुखों पर एक हल्की सी मुस्कान भी। उन्होंने कहा, पुंडरीक, तुमने आज हमारे सेवकों के प्रेम पर संदेह किया। तुमने सोचा कि वे हमें मूर्खता से ओढ़नी उड़ा रहे हैं। और ये कहते हुए भगवान जगन्नाथ ने झपटा मारा और श्री बलभद्र ने दूसरा। दोनों भगवानों के कर कमल उनके गालों पर पड़े और प्रेम से कहा, ये हमारी ओर से तुम्हारे लिए प्रसाद है। स्वप्न समाप्त हुआ, परंतु जब पुंडरीक जागे, उनके गालों पर वो दिव्य कर चिन्हों के निशान स्पष्ट थे। वो कोई साधारण स्वप्न नहीं था, वो स्वयं भगवान का साक्षात स्पर्श था। उस क्षण पुंडरीक के हृदय में तूफान उठ गया। वे रो पड़े, उनका अहंकार पिघल गया। उन्होंने समझा, अरे, मैं तो भगवान की भावना को समझ ही नहीं पाया। ये सेवक भगवान को वस्त्र नहीं पहना रहे थे, वे अपने प्रेम की उष्मा उड़ा रहे थे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें भाव चाहिए, तर्क नहीं चाहिए। उनके नेत्रों से आंसू झरते रहे और वे बार बार भगवान से क्षमा मांगते रहे। अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें देखा तो उनके मुख पर प्रेम पूर्ण मुस्कान थी। महाप्रभु बोले, पुंडरीक अत्यंत भाग्यवान है। उन्हें स्वयं जगन्नाथ और बलदेव ने स्पर्श किया। उनके प्रति भगवान का ये दुलार उनके हृदय को निर्मल करने आया था। महाप्रभु जानते थे कि ये लीला केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थी। भगवान ने इस घटना के माध्यम से ये सिखाया कि भक्ति का सार ज्ञान में नहीं, प्रेम में है। वो प्रेम जो सेवक के हाथों से ओढ़नी बनकर निकलता है, वो प्रेम जो माँ की चिंता बनकर जगन्नाथ जी को गर्म वस्त्र पहनाता है, वही प्रेम भगवान को आकर्षित करता है। इस प्रकार ओढ़न षष्ठी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये स्मरण है कि भगवान भी अपने भक्तों के भाव में जीते हैं। जब हम उन्हें अपने जैसा मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, तब हम केवल पूजा नहीं करते, हम प्रेम करते हैं। और वही प्रेम, वही सच्ची भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। ज्ञान से नहीं, भाव से भगवान मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।